हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम नवोदय के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो कि 13 दिसंबर 2025 को हुआ है। 13 दिसंबर 2025 को उसके हम मैथ्स के सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो 41 क्वेश्चन क्या है हमारा, 999 अपॉन में कितना है 1000। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। जब भी नीचे 1000 10 100 ऐसा कुछ आ जाए तो 1000 में कितने जीरो है बताओ, 3 जीरो। तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.999 ट्रिपल नाइन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था 238 को। ठीक है, 0.238 को। तो पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, 3 डिजिट के बाद। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 3 जीरो आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 190 आ जाएगा, नीचे 500। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को कैसे करेंगे, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे। तो मीटर स्क्वायर में तो एक ठीक है, मीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 का नहीं मल्टीप्लाई होगा इसमें, देखो मीटर स्क्वायर है तो डबल 100 का मल्टीप्लाई। एक 100 से तो एक 100 कट गए, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 100। तो 100 में कितने जीरो है, 1 2 जीरो है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.01 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 44 क्वेश्चन। देखो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। मैंने इससे पहले बताया था पॉइंट को नेगलेक्ट करो, पहले 1 का 1 से करो 1, 1 का 1 से करो 1। अब देखो कितने के बाद पॉइंट, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ भी 1 के बाद, यहाँ पे 1 के बाद। तो 1 + 1 + 1, यानी पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो डिजिट तो एक ही है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे, उससे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 0.001 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है हमारा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू में 2 प्लस में 3/2। तो 3/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होता है, डिवाइड। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2 प्लस में 3/2। इसका मतलब क्या होता है, 2 एंड 3/2। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के लिए मैं कुछ ऐसा बता दूं जिससे आपको ऐड भी नहीं करना पड़े। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट से पता चला है, देखो मैक्सिमम कितने डिजिट जा रहा है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जा रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। तो सबसे जो मैक्सिमम 4 डिजिट तक जा रहा है वो 082 जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा, ठीक है, उसके बाद पॉइंट के मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। ठीक है, ये माइनस होगा मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो प्लस प्लस वाले एक साथ करोगे, 6.082 प्लस प्लस वालों को एक साथ 6082। अब देखो यहीं से पता लगा देंगे, 608.2 ये है, इसको ऐड करना है हमें। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 1 कैरी, 8 6 14 1 15
वन कैरी 6 और 1 7, तो 675.107। इसमें से क्या माइनस करना है, 0.6082। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ऐड करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से कैरी लेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। लास्ट डिजिट 8 किसका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप टाइम बचा सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में बताने, 1 से लेकर 11, 1 और 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो बताना है। तो क्या आएगा, 2 3, 3 के बाद हमारा आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, तो कितने प्राइम नंबर, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ना कि 5, बिटवीन बोला है, बिटवीन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51 में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51, हमें क्या करना है, 909, इसके मल्टीप्लाई किससे करना है, 9999 से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 900 है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 10,000 माइनस 1 कर सकता हूँ। तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 99 कितने जीरो, 224, 2240। और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से होगा तो 999 आ जाएगा। ये माइनस कर देंगे, करो। 10 में से 9 माइनस किया तो 1, देखो 1 किसके, सभी के लास्ट में आ रहा है। फिर 9 में से 9 जीरो, ठीक है। फिर करेंगे 9 में से 9 जीरो, अब भी नहीं पता चल रहा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि कैरी लिया था तो 8, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, तो 9989, और ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 52, देखो क्या कह रहा है। तो 500x थे जिसमें 3/25 क्या कर गए, टूट गए, ठीक है, और टूट गए। और फिर 1/5 है, वो क्या कर लिए, गेस्ट मेहमानों के लिए रख लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने यूज के लिए कितने एक्स बचे हैं उसके पास, ठीक है। तो वो बताना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 25 में 3, अब देखो बेस इक्वल रखना है, इसको इसका भी बेस 25 करना है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। 3/25, यहाँ पर हो जाएगा 5/25, ठीक है, बेस सेम हो गया। 25 और 5, जब बेस सेम नहीं, जब न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो 25 में से 8 तो यूज, ये 8 तो जिसमें 3 तो ब्रोकन मतलब टूट गए, और 5 है वो गेस्ट के लिए रख लिए, तो टोटल यूज के लिए कितने हो गए, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 17, और टोटल एग कितने थे 500, ये निकालना है। 15 वन जा 15, और फिर नहीं 25 वन जा 25, और ये हो जाएगा 20 टाइम, तो 17 टू जा 34, यानी 340 एग्स हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। देखो एक शॉपकीपर में बोट ए होल क्लॉक, ठीक है, तो सीपी दे रखा है, देखो क्या लिख रखा है, बोट लिख रखा है ना, इसका मतलब खरीदना, तो कितने में खरीदी है, 200 रुपीज में, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 40 का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो सीपी कितना है 200, और प्लस में प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा 240, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, ए फ्रूट, ठीक है, ए फ्रूट सेलर्स बोर्ड एप्पल्स 1500 एंड स्पेंड 100 इन ब्रिंगिंग the apples to his shop. He sold these apples for a total इतने 2236, तो हाउ मच प्रॉफिट अर्न, ठीक है। अब देखो 1500 में खरीद के लेके आया फ्रूट्स को, और उस पर उसने 100 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया उसके टोटल, उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा,
उस एप्पल्स का, फ्रूट्स का, तो 1600। अब इसमें से उसने कितने, ठीक है, बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 2236। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाउ मच प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2236, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखो माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी, लास्ट डिजिट 6 आएगा, लास्ट डिजिट, तो सभी में डिजिट अलग अलग है, बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट से ही पता चलता है। अब देखो ये एक ट्रेन है वो जो दिल्ली से जयपुर के लिए 10:45 AM पर चलती है, ठीक है। ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर जयपुर, ठीक है, दिल्ली से जयपुर के लिए, एंड रीच जयपुर, और जयपुर क्या कर रही है 3:30 PM पर पहुंच रही है। तो द टाइम ऑफ जर्नी, उस टाइम जर्नी का टाइम बताना है। तो जब भी PM आ जाए ना, तो PM में 12 ऐड कर लिया करो, ठीक है, 12 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15:30। अब कर माइनस करना इजी रहेगा। अब 15:30 में से क्या माइनस कर दो 3:30, थ्री थ्री नहीं 15, हाँ 15:13 में से देखो अब इन्हीं उसका स्टार्टिंग टाइम कितना है 10:45 माइनस कर दे उतने आवर्स। तो 10 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा 2। अब देखो हावर्स से जब कैरी लेते हैं तो एक कैरी किसके इक्वल होती है 6 के, तो यहाँ पर कैरी 6 इक्वल हो ऐड हो जाएगी 2 में, तो कितना हो जाएगा 8। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ से 0, यानी क्या आ जाएगा 4 हावर्स 45 मिनट, 4 हावर्स 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दे रखा था 58394 -86 और इक्वल में दे रखा था इंटू 86। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ से या तो इनको ऐसे कर सकते हो, जैसे 58394 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 1 कैरी, 8 और 8 16 और 1 172। अब 58394 में 172 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से 58। अब देखो ये किसके इक्वल है 86 इंटू इसके इक्वल। अब मैं यूनिट डिजिट देखूंगा, यहाँ से क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब मैं देखूंगा ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 6 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 2 कब आता है, या तो 6 का मल्टीप्लाई किससे हो 7 से, तो 42, यानी यूनिट डिजिट कितना आता है 2, या 6 का मल्टीप्लाई किससे हो 2 से, तो तभी 12 यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो हमें देखना है ऐसा ऑप्शन जिसका लास्ट का डिजिट या तो क्या हो 7 हो या 2 हो। तो मेरे को दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट डिजिट 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोच लगाया करो फ्रेंड्स क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है अगला, द सम ऑफ इंटीरियर रेक्टेंगल, जब साइड 4 होती है तो एंगल का सम कितना होता है 360। ये सिंपल क्वेश्चन। अगला फिफ्थ लेंथ बतानी है, पेरीमीटर दे रखा है, फिफ्थ साइड बतानी है, 4 साइड दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम ही तो होता है। तो उसमें फिफ्थ साइड हमें पता है, 4 साइडों का ये है ऐड, ठीक है, और फिफ्थ साइड हमने, तो ये क्या कर देंगे पेरीमीटर में माइनस कर देंगे 80 में से 63। अब माइनस भी नहीं करना है, 10 में से 3 माइनस किया तो 7, लास्ट डिजिट 7 किसका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अप्रोच किया करो क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 में देखना है क्या बताना है 115 फैमिली चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमें ऐसी फैमिली बतानी है जिसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। तो देखो फैमिली नंबर 1 में देखो 1 चाइल्ड कितने
कितने फैमिली का है, 1 चाइल्ड 20 फैमिली के है, 2 चाइल्ड कितने फैमिली के हैं, 30 फैमिली के, 3 चाइल्ड कितने फैमिली के हैं, ये तो हमारा क्या आ रहा है, चाइल्ड, और इस तरफ फैमिली आएगी, ठीक है। तो 3 चाइल्ड हमारे कितने के हैं, 35 के, 4 चाइल्ड हमारे कितने फैमिली के हैं, 5 के, इनको एडजस्ट ऐड कर दो, 5 5 10, 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 90। अब देखो ये तो क्या है, जिनके 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, अब क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, और जो बचेंगे उतने फैमिली के चिल्ड्रन नहीं है, तो 5 और 2 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन में, एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो किस ऑप्शन को 360, तो 4 राइट एंगल मिलकर ही 360 बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 बी, नहीं डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इसका बेहतरीन सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो